फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 4/10/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीयर 4 के लिए हेल्पफुल रहेगा ये सारा क्वेश्चन। और पर डे आप लोग को पता है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स भागलपुर में रहते हैं वो बिल्कुल आइए, और जो बाहर रहते हैं वो वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिए और अपने दोस्त को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक नंबर क्वेश्चन से। भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने किया? भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने किया है? ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा का शुरुआत किया है। तो ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, ये है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। समाज अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? कह रहा है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक धर्म जो है कि ये बौद्ध से संबंधित हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंहसेन। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिंहसेन। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिंहसेन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो आप लोग बताइए। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु किससे जुड़े हैं? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आप लोग एक पेन और एक रफ पेज रखिए, वहाँ पे आंसर लिखते जाइए। ये मत सोचिए कि हाँ ये होगा, नहीं, आप लिखिए तब पता चलेगा, नहीं तो आप लोग सस्पिशन में मत रहिए। लिखिएगा तो उसमें करेक्ट सही रहेगा, हाँ हम यही रंगे हैं। तो इस तरह से आप लिखिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो गौड़ीय संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने शाहजहां का शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीनिवास। कौन हो जाएगा? A.L. श्रीनिवास ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो यह हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सोमनाथ के मंदिर पर 2025 में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासन कौन था? कह रहा है कि सोमनाथ का मंदिर पर 2025 में 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक उस समय कौन था? ये था भीमदेव फर्स्ट। कौन था? गुजरात का शासन भीमदेव फर्स्ट। जब 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट था। कौन था? भीमदेव फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बढ़िया, बहुत बार पूछा भी जाता है और एग्जाम में भी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। बहुत बार क्विज में भी पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ये एक छोटा छोटा क्वेश्चन गलत नहीं होना है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हिंदू पेट्रियाट कह रहा है कि असत्य को चुनना है, तो हिंदू पेट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी सही है, ये भी क्विज में आया हुआ है। सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, सुधारक कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और बंगाली हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, बंगाली कौन हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी। और हिंदुस्तानी बीजी तिलक नहीं, यही गलत हो जाएगा 11 का डी जो कि असत्य है। हिंदुस्तानी का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएगा हिंदुस्तानी का? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तानी का मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया, इसकी अध्यक्षता किसने की? कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 2028 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन स्वीकार किया, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अंसारी। कौन हो जाएगा? डॉक्टर अंसारी ने नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया, इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर अंसारी। नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्षता किया था किसने? डॉक्टर अंसारी ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। कह 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? गांधी जी के अनुयायियों में से बोल रहा है कि कौन पेशा से टीचर था, शिक्षक था? कौन था? शिक्षक था। तो ये कौन हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी। कौन हो जाएगा? पेशा से शिक्षक जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? तो ये जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी पेशा से शिक्षक था, गांधी जी के अनुयायियों में से था ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। चंपारण 1917, खेरा 1918 और सविनय विज्ञान 1930। तो इस तरह से देख लीजिए, पहले कौन हो जाएगा? 1917 चंपारण, 1918 खेरा, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय विज्ञान आंदोलन 1930। इस तरह से 2, 3, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था? कह रहा है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अलग हुआ था? ये वेस्ट लिस्टोवस की संधि के तहत प्रथम विश्व के समय में अलग हुआ था रूस। कौन सा हो जाएगा? वेस्ट लिस्टोवस की संधि के समय में। ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा 16 का। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन 17 पे आइए। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि गलत को चयन करने के लिए बोला, भारत के नायक कौन कौन है गलत चुनने के लिए? जगदीशपुर से कुंवर सिंह सही है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ये भी सही है, कानपुर से लियाकत अली नहीं, यही गलत है। कानपुर से हो जाएगा नाना साहब। कौन हो जाएगा? कानपुर से नाना साहब। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान। इस तरह से 17 का ऑप्शन सी जो कि गलत था सही हो जाएगा कानपुर से नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जर्मनी की वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। क्वेश्चन 19 देखिए, किस देश को पीत आतंक से संबोधित किया जाता है? किस देश को पीत आतंक
से संबोधित किया जाता है? जापान को किसको किया जाता है? जापान को। किस देश को पीत आतंक से संबोधित किया जाता है? जापान को। क्या हो जाएगा? जापान को पीत आतंक से संबोधित किया जाता है, जापान को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को। किसको माना जाता है? सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग कौन हो जाएगा? सॉफ्टवेयर उद्योग। फुटलूज उद्योग कौन हो जाएगा? सॉफ्टवेयर उद्योग हो जाएगा। फुटलूज उद्योग कौन हो जाएगा? सॉफ्टवेयर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? भारत सरकार के द्वारा नई खनिज नीति घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। भारत सरकार के द्वारा नई खनिज नीति 2008 में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? किससे संबंधित कार्य किया था? बीके चतुर्वेदी ने किससे संबंधित कार्य किया? तो ये किया था तेल क्षेत्र में कीमत सुधार के लिए। तेल क्षेत्र में कीमत के सुधार के लिए बीके चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया था? तेल सुधार में कीमत सुधार में किया था बीके चतुर्वेदी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 ये भी सही है। अंत्योदय अन्न योजना 2004 नहीं, अंत्योदय अन्न योजना हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा? अंत्योदय अन्न योजना 2000 हो जाएगा, जो कि गलत था। 2004 नहीं, 2000 हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना 2000। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो इस तरह से हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, जो कि गलत था, अंत्योदय योजना 2000। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 27 पर आएंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण है। सत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण है, तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही है। इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये भी सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के तुल्य है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के तुल्य है? ये हो जाएगा आयरलैंड के समान है। किस देश के समांतर है? आयरलैंड के समान है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो
संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो किस सूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये संबोधन किया जाना चाहिए फर्स्ट अनुसूची में संबोधन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची किस निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है? कह रहा है कि 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? ये हो जाएगा मणिपुर में लागू नहीं है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है? तो मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन 31 देखिए, कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 253। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 253 के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण शक्ति की प्रधानता करते? 253। कौन हो जाएगा? 253। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसंगिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 311। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसंगिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की सुनवाई के आधार पर समावेशन किया है? नरसंगिक अनुच्छेद 311। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का सह राज्य दर्जा दिया गया है? सिक्किम को पूछा है। सिक्किम को 35वां हो जाएगा। सिक्किम क्या हो जाएगा? 35वां दिया है सिक्किम को 35वां। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सूक्ष्म निकाय है? कह नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सूक्ष्म निकाय है। कौन सा है? सूक्ष्म। यहाँ सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म निकाय है। तो कौन सा निकाय हो जाएगा? ये हो जाएगा संसद का। किसका हो जाएगा? संसद का हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सूक्ष्म निकाय है, तो संसद का हो जाएगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 35 पर आएंगे। क्वेश्चन 35 देखिए, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि विदेशी लोग को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 60। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जो शपथ लेगा? अनुच्छेद 60 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ये अधिकार विधायी अधिकार है। कौन है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आएंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 38 का हो जाएगा 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह तक हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में स्थित है? ताशीगंग किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में स्थित है? तो 39
क्या कह रहा है, ताशीगंज हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, ताशीगंज हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? किस संस्था में? तो ये हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, सभी जगह हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, पंचायती राज स्त्रियों को 50%, तो बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 41 पर आएंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये चीज़ गलत है। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना किया गया, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर प्रकृति में केवल सलाहकारी है, तो ये भी सही हो जाएगा। और पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था? नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो पहला वित्त आयोग 1951, 50 नहीं 51 हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आरजेडी 97, बहुजन समाज पार्टी 85, जदयू 2003, नहीं यही गलत हो जाएगा। AITC 1998, तो जदयू का हो जाएगा, नीतीश कुमार पहले, आरजेडी 97, बहुजन समाज पार्टी कब हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी 1984, 85 नहीं 84 हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी 1984 हो जाएगा। तो आरजेडी 97, जेडीयू 2003 और AITC 1998 और बहुजन समाज पार्टी 1984 हो जाएगा। तो सी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आएंगे। कह रहा है कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? राज्यसभा सामान्य विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकता है? ये 14 दिनों तक रोक सकता है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, परंपराओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्ति किया जाना चाहिए? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। परंपराओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाना चाहिए? तो लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो कैमूर जिला में। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आएंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो ये पहले कर दीजिए गोपालगंज को, पहला नंबर के गोपालगंज, उसके बाद सिवान को, उसके बाद बक्सर को, तब रोहतास को। गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडारण भागलपुर में पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडारण भागलपुर में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का भंडारण गया एवं जमुई में किया जाता है। खड़गपुर, मुंगेर काला एवं रंगीन स्लेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही है, यानी कि सर ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बेलसार जल विद्युत परियोजना
कहाँ है, तो बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में, ये सही हो जाएगा बेलसार अरवल। सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास, ये भी सही हो जाएगा। नासिरगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास, ये भी सही हो जाएगा। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना अरवल नहीं, ये गलत हो जाएगा। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद, कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ हो जाएगा, औरंगाबाद। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद, नवीनगर औरंगाबाद, नवी औरंगा। नासिरगंज रोहतास, सिरखंडी रोहतास, सिरखंडी नासिरगंज रोहतास, बेलसर अरवल, नवीनगर औरंगाबाद। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। राधा कृष्ण की कथा पर आधारित सबसे प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा, राधा कृष्ण के कथाओं पर आधारित सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रासलीला। कौन हो जाएगा, रासलीला। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अल्पना क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, सही है। चेरियल प्लस निर्मल, ये तेलंगाना, ये भी सही हो जाएगा। और चिकनकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भी सही हो जाएगा, चिकनकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। कलमकारी मध्य प्रदेश नहीं, यही गलत हो जाएगा। कलमकारी जो है कि कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कलमकारी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। परम 1000 CD रोम, परम 1000 क्या हो जाएगा, CD रोम, MACH IIT बम्बई, ये भी सही है। कॉस्मोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और UK, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK, ये भी सही हो जाएगा। डीप ब्लू, यही गलत है, डीप ब्लू करा विकसित करने वाला, तो डीप ब्लू क्या हो जाएगा, विकसित करने वाला। कौन हो जाएगा, डीप ब्लू विकसित करने वाला है, डीप ब्लू। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे। करा कि ALGOL WSNOBOL APL किस पीढ़ी की मुख्य भाषा है, स्नोबॉल APL एनालॉग किस पीढ़ी की भाषा है, तो ये हो जाएगा थर्ड पीढ़ी की भाषा है। एनालॉग, स्नोबॉल और APL ये सब थर्ड पीढ़ी का भाषा है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे, 54 पे। तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेक्ट। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अनगजी नेस ने किया था। किसने किया था, अनगजी नेस ने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग अनिरीज नेस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। किसी जल निकाय में घनत्व प्रबलता को दर्शाती है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रबलता को दर्शाती है, ये दर्शाती है पिक्नोक्लाइन में किसी जल निकाय में घनत्व प्रबलता को दर्शाता है, घनत्व प्रबलता पिक्नोक्लाइन, घनत्व प्रबलता पिक्नोक्लाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, नागपुरी, तराई किस पशु की नस्ल है, मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, नागपुरी किसकी है, ये हो जाएगा भैंस का। किसका हो जाएगा, भैंस का हो जाएगा। मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, नागपुरी, तराई किस पशु की नस्ल है, भैंस का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्रिकेट में मिडिल ओवर क्या होता है, क्रिकेट में मिडिल ओवर क्या होता है, तो वह ओवर जिसमें गेंदबाज विकेट लेता है, नहीं, वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता, वह बल्लेबाज जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है, क्रिकेट का मिडिल ओवर उसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पर आएंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2025 को मनाया जाता है। इसमें गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो ये सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, ये सही है। और 2025 को मनाया जाएगा, इसका थीम था जीवन
शैली के लिए एक उचित बदलाव। ऑप्शन बी देखिए 20 मार्च 2025 को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और इसका थीम है नेचुरल फॉरएवर। ऑप्शन सी देखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसका थीम है देखभाल की कमी को पूरा करना। और ऑप्शन डी देखिए विश्व खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी सही। विश्व खेल दिवस पूछा है, विश्व खेल दिवस ये 29 नहीं, विश्व खेल दिवस 29 अगस्त नहीं मन, यही गलत है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ये सही है। यहाँ पूछा है कि विश्व खेल दिवस 29 अगस्त को, यही गलत है। तो विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को। किसको कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? कौन है? समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा राहुल शिवशंकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समाचार चैनल टाइम्स नाउ के संपादक कौन है? राहुल शिवशंकर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन है। कौन है? अमंडसेन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। द हिंदू, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन हो जाएगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक एस राधा कृष्णन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये देखिए यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सही है। सीआरटी कैथोड रे टेप, यही गलत हो जाएगा। सीआरटी अच्छा फुल फॉर्म। और जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये भी सही है। जीआईएस का जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी सही है। इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी जो कि गलत है। क्या आ जाएगा? सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे ट्यूब हो जाएगा। यह टेब नहीं, टेब नहीं, क्या हो जाएगा? ट्यूब, TUBE कैथोड रे ट्यूब। यानी कि 62 में गलत चुनने के लिए बोला जाए। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस सही है। सीआरटी जो कि गलत था, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। और जीपीएस का ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और जीआईएस का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। इस तरह से 62 का बी गलत था कि जो सही हो जाएगा ट्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम सारा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। कितना संवेग हो जाएगा? तो ये संवेग हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर आएंगे। कह रहा है क्या? जब वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग 3 गुना तथा गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन 2 देखिए संवेग 4 गुना तथा गति ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। संवेग 2 गुना तथा गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। संवेग 4 गुना तथा गति ऊर्जा 2 गुना बढ़ जाती है, नहीं। ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। जब वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना तथा गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर
66 देखिए, कह रहा है कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न के कौन से आभासी बल है? आभासी बल, अपकेंद्री बल। आभासी बल, अपकेंद्री बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? ये हो जाएगा एस चंद्रशेखर। कौन हो जाएगा? एस चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे एस चंद्रशेखर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो फाइकोसाग्निन। फाइकोसाग्निन कहा जाता है। फाइकोसाग्निन कहा जाता है वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाग्निन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीज। कौन हो जाएगा? मैग्नीज। निम्नलिखित में पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो मैग्नीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिका एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये कहलाता है एप्टोसिस। एप्टोसिस कहलाता है। एप्टोसिस कहलाता है। प्रोगैम्ड सेल डेथ कोशिका के एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एप्टोसिस। क्या कहलाता है? एप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एप्टोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, गेहूं, जौ, नारंगी और बाजरा संबंधित है। गेहूं, जौ, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? गेहूं, जौ और बाजरा किससे संबंधित हो जाएगा? गेहूं, जौ और बाजरा संबंधित है, तो ये 3 पादप परिवार से है। क्या है? ये 3 पादप परिवार से हो जाएगा। गेहूं, जौ, नारंगी और बाजरा, ये 3 पादप परिवार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है? लोबोरिया, इरबेनिया और रेमेनीला। निम्नलिखित किस लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है? लाबेरिया, इरबेनिया और रेमेनीला, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही सभी हो जाएगा। लेवेनेरिया, इरबेनिया और रेमेनीला और लोबेरिया, ये सभी लाइकेन का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कह रहा है कि कौन गलत है? तो आवृत्ति ब्रिज में निषेचन द्विसंचयन होता है। नहीं, यही गलत हो जाएगा। द्वि नहीं होता है, यही आवृत्ति ब्रिज में द्विनिषेचन होता है। नहीं, यही गलत है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिंगिंग क्रोमेटिड के बीच होता है, ये सही है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण हरगोविंद खुराना, ये भी सही है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 गलत था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भूख, प्यास, रक्तचाप, पसीना ईटीसी कार्य का नियंत्रण केंद्र है, तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। भूख, प्यास, रक्तचाप, पसीना ईटीसी का कार्य नियंत्रण केंद्र हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आएंगे, लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4, सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.2 नहीं, नींबू का होता है 2.2 और
सर आपका 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 सर आपका 2.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पर 79 पर आएंगे। क्वेश्चन 79 देखिए, संशोधित स्प्रिट में इथाइल एल्कोहल होता है। संशोधित स्प्रिट में इथाइल एल्कोहल होता है। कितना होता है? 95%। कितना होता है? 95%। संशोधित स्प्रिट में इथाइल एल्कोहल कितना होता है? 95%। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि ये सही है। इस्पात निर्माण बेसर विधि ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजनीकरण विधि नहीं, यही गलत है। और अमोनिया हैबर विधि ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, लाल थोथा क्या है? लाल थोथा कोबाल्ट SO4 7H2O सही है। उजला थोथा हो जाएगा ZnSO4 5H2O। उजला थोथा ZnSO4 5H2O। और नीला थोथा CuSO4 5H2O। नीला थोथा CuSO4 और उजला थोथा Zn, उजला Zn और नीला Cu और हरा कशिश FeSO4 7H2O। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में किन दो तत्वों की संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? किसका और फ्लोरीन और क्लोरीन का। निम्नलिखित में से दो तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाल ही में नो हेलमेट नो फूल अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? नो हेलमेट नो फूल अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये किया यूपी राज्य ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नो हेलमेट नो फूल अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये कहाँ SCO शिखर सम्मेलन हुआ? ये तयानजिन में हुआ SCO। हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तियानजिन में। कहाँ हुआ? तियानजिन में। क्वेश्चन नंबर 86 पर आएंगे। क्वेश्चन का है 86, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में। देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में हो जाएगा। देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? ओडिशा में। करेक्ट। हाल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ है? देवरीगढ़ बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा। देवरीगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा। देवरीगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। देवरीगढ़ बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितना स्थान है? 118वां है। सही है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वां नहीं, ये हो जाएगा 77वां। कितना हो जाएगा? घट के 77वां हो जाएगा। और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां, ये भी सही है। और ग्लोबल टूरिज्म सूचकांक 2025 में 16वां नहीं, ये 14वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14वां हो जाएगा। ग्लोबल टूरिज्म में 14वां, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता में 151वां, हेनले पासपोर्ट में 77वां और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वां सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा हो जाएगा। किस खनिज के लिए? तांबा के लिए हो जाएगा। झारखंड का घाटशिला तांबा के लिए, झारखंड का घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए,
कह रहा है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है। एल नीनो, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा अति वर्षा। एल नीनो का कारण क्या है? अति वर्षा। एल नीनो का कारण क्या है? भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? अति वर्षा, यानी बहुत अधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। भारतीय स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आएंगे। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नहरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा नहर कहाँ है? तो गोवा में। सबसे ज़्यादा कहाँ नहर है? गोवा में, 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। रंजीत सागर परियोजना, रावी नदी पंजाब में। और गंगा सागर परियोजना कहाँ है? गंगा सागर परियोजना चंबल राजस्थान में नहीं, ये हो जाएगा गंगा सागर मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश। इस तरह से ऑप्शन डी जो कि गलत है। और काकरापारा परियोजना, ये ताप्ती नदी गुजरात पर है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो गलत था। तो ये गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, ना कि राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, साधिया से धुबरी पट्टी, ये हो जाएगा NW2। और उसके बाद तलचर से धमरा, ये हो जाएगा NW5। और कोल्लम से कोट्टमपुरम, ये हो जाएगा NW3। और इलाहाबाद से हल्दिया, ये हो जाएगा NW1। तो इसका याद रखेंगे, ई साधु कोक्कोकम, ये ट्री होता है ई साधु कोक्कोकम। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर मध्य इलाहाबाद। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ कह रहा है कि गलत चुनने के लिए। तो मालदीव व मिनिका 8 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार ग्रांड चैनल, छोटा अंडमान व निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल, तमिलनाडु और श्रीलंका, यही गलत है। ये कोको स्टेट, यही गलत है, ये नहीं होगा। तमिलनाडु श्रीलंका रामेश्वरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर आएंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी संगम मोहना बंगाल की खाड़ी नहीं है? संगम मोहना बंगाल की खाड़ी नहीं है, नहीं पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? नहीं, तो नर्मदा नहीं है। निम्नलिखित कौन सी संगम समूह मोहना बंगाल की खाड़ी नहीं है? तो नर्मदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत किस नगर? रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाए गए हैं? तो रिहंद पर। किस पे? रिहंद पे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, करा कि नाम्बिया की राजधानी कहाँ? विंडहॉक, मुद्रा रैंड हो जाएगा, सही है। बहामाजा के राजधानी नसाउ, मुद्रा डॉलर, ये भी सही है। कोलंबिया का बोगोटा, मुद्रा पीसो, ये भी सही है। और डेनमार्क का कोपेनहेग, मुद्रा क्रोन, ये भी सही है। लेबनान का बरूत, मुद्रा दिनार, यही गलत है, नहीं ये गलत है। तो लेबनान का क्या हो जाएगा? लेबनान का राजधानी बेरूत और दिन मुद्रा क्या हो जाएगा? लेबनानी पाउंड, मुद्रा क्या हो जाएगा? लेबनानी पाउंड ही हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, दिनार नहीं, लेबनानी पाउंड ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, करा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे। प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, ये सही है। हिंद महासागर सुंडा गर्त, ये भी सही है। आर्कटिक महासागर ये यूरेशियन बेसिन, ये भी सही है। सभी गहरे गर्त का मिलन सही है, सभी सही है, कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? तो ये कितना है? 179। खींची गई अक्षांश रेखा संख्या कितना? 179 है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, निम्न में से किस चट्टान में खनिज जमा होता है? निम्नलिखित में किस चट्टान में खनिज जमा होता है? तो अपसादी चट्टान में। किस चट्टान में खनिज जमा होता है? अपसादी चट्टान में खनिज जमा होता है। किसमें? अपसादी चट्टान में खनिज जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आएंगे। कौन ठंडी जलधारा है? कौन सा ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा पूछा है, तो लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा कैसा है? ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्न में किस राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं है? किस राज्य का स्थापना 1 नवंबर को नहीं है? तो महाराष्ट्र का 1 नवंबर को नहीं है। महाराष्ट्र का स्थापना 1 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, अजंता गुफा प्लस एलोरा गुफा 1983, सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1984, ये गलत है। काजीरंगा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य पहले हो जाएगा 1 मई को। महाराष्ट्र राज्य का 1 नवंबर को नहीं, 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य का 1 मई को, 1 मई। और काजीरंगा जो है कि 1974 हो जाएगा, ना कि 1984। क्या हो जाएगा? 74, 1974 हो जाएगा। काजीरंगा 1974। और धौलावीरा प्लस रंगपा मंदिर 2021 में, और लाल किला 2007 में। तीसरा ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 106 पर आएंगे। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है? मंडल बांध परियोजना। प्रधानमंत्री मंडल बांध परियोजना, मंडल बांध परियोजना, मंडल बांध परियोजना, मंडल बांध परियोजना किस नदी पर रखा है? तो ये मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना, उत्तरी कोयल, याद रखेंगे। और सत्य को चुनने को बुलाया जा रहा है। ग्रेमनेसी, क्या है? ग्रेमनेसी गेहूँ मक्का बांस, सही है। लेग्यूमिनेसी गुलमोहर अशोक इमली, ये भी सही है। सोलेनेसी आलू मिर्च टमाटर, ये भी सही है। मालवेसी बादाम नाशपाती, नहीं। मालवेसी भिंडी, ये सब मालवेसी के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी जो कि गलत है, मालवेसी भिंडी वगैरह सब आता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और अब से पर डे रहेगा रेगुलर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी नया आते हैं वो बिल्कुल आइए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग का सेशन कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।